हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब। तो इस समय मैं आपके सामने एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद। तो आप सब जानते हैं इस समय चल रहे हैं नवरात्रे और नवरात्रों का ब्लॉग है ये। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे कन्या पूजन किए हमारे हिमाचल में। हम अपने कल्चर में इस पूजा को किस तरह करते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं ले लिया था मैंने सूजी का पैकेट, जो कि मैं पूरा पैकेट ही यूज़ करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्याएं थी उन सब के लिए। और सभी को प्रसाद चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। और मैंने कुकर जो आपको दिखाया पहले वहाँ उसमें मैंने आलू उबालने रख दिए थे। अभी था शाम का टाइम, तो मैंने प्लेन जो हमारी कढ़ाई है उसमें मैंने प्लेन सूजी डाली है, उसमें घी ऐड नहीं किया है। आप सब कंफ्यूज होंगे कि बिना घी से कैसे, बट ये एक इजी ट्रिक है। आप फ्लेम थोड़ा कम रखें, मीडियम, जिससे आप सूजी को भूनने में आपको आसानी होगी। तो अगर आप बिना घी से सूजी को भूनेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी भून के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें वाटर और घी ऐड करेंगे। सेम प्रोसीजर है, बस यही है कि इसमें घी थोड़ा लेट डालना है जिससे कि भूनने में इजी होगा। और इसमें हम कन्या पूजन में चने भी ऐड करते हैं। तो जब हम कन्या की पूजा करेंगे उसमें हम आलू, काले चने और मीठे में हलवा हमारे यहाँ पे कन्या की पूजा में चलता है। तो ये जो काले चने थे इन मार्केट से लाए होते हैं, तो इनमें कुछ न कुछ कंकर्स होते ही हैं। तो वो ही चेक करने के लिए मैंने एक मात्रा में इनको मैंने कलेक्ट किया और उसके बाद इनको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने कुकर में इनको पानी डाल के अच्छे से, नमक भी डालें आप, तो काफ़ी अच्छा फूलेंगे ये चने। सुबह तक काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे। ये मैं रात को प्रेपरेशन कर रही थी सुबह के लिए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जाना होता है और कन्या पूजा करना था। तो बेबीज़ जो होते हैं, जो लड़कियां, कुछ बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं, तो फिर वो उनके लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। तो जस्ट यही था। आपके साथ साथ में एक दो काम कर सकते हैं, क्योंकि सूजी बहुत धीरे धीरे भूनती है। अगर आप घी में भूनेंगे तो सूजी जलने का ज़्यादा डर रहता है। इसके साथ साथ में मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो भी ऐड किए हैं, आपको आगे दिखेंगे। अभी मैंने ले लिया था गरीगोला, उसको मैं अच्छे से कट कर दूंगी और ये भी मैं अपने मीठे में डालूंगी। अभी हो चुकी थी हमारी सुबह, और सुबह के बज चुके थे 5। और साथ ही साथ ये हमारी मॉर्निंग रूटीन है कि हम उठ के पहले भाइयों को गुड मॉर्निंग करते हैं, उसके बाद भगवान को अच्छे से याद करेंगे और फिर हम अपने काम पे शुरू हो जाते हैं। बेबी भी मेरा उठ गया था, बट मैंने उसको सुला दिया कि आप सो जाओ, अभी मम्मा इधर ही है। तो बेबी सुन के सो गया। फिर हमने जल्दी से अपना भगवान जी को याद किया और फिर अपने काम पे हम शुरू हो गए। फिर मैं आ चुकी थी फ्रेश होके किचन में, और किचन में मैंने जो चने भिगोए थे उनको वॉश करके मैंने दोबारा चढ़ा दिया कुकर में, क्योंकि जब मैंने भिगोने डाले थे तब मैंने वॉश नहीं किए थे, बट आप ज़रूर वॉश करें। मैंने उसके बाद वॉश कर लिए थे। और जहाँ पे जो मैंने आलू वाला कुकर लिया था उसमें मैंने जो पानी था वो ठंडा हो चुका था, और आलू भी, उनको ड्रेन करके फिर मैं उनको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। इससे हमारे काम में हम काम थोड़ी जल्दी कर पाते हैं। अभी मैं आलू को ले आई हूँ और अपना आगे का काम भी साथ साथ में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और आपके वहाँ पे कैसे कैसे कन्या पूजन करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मैंने जो भुना हुई सूजी थी उसको लेके गैस पे चढ़ा दिया था, उसको साथ साथ में भूनने शुरू किया था, क्योंकि वो हाफ़ ही भुनी हुई थी। तो थोड़ी सी और उसको गर्म करके
और साथ ही साथ में आलू के छिलके निकाल के उनको कट करनी शुरू कर दिया था, क्योंकि साथ साथ में 2-3 काम हम कर सकते हैं। ये काम काफ़ी इजीली हो जाते हैं। अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं, टाइम से पहले काम करना चाहते हैं, तो ये ट्रिक अपनाया करें कि एक काम के साथ दूसरा काम करने की कोशिश किया करें। कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, बट महिलाएं ऐसा कर पाती हैं, तो ये पॉसिबल है हमारे लिए। और इसीलिए आप हमारे यहाँ पे हम गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बाहर ही सोते हैं, तो उनका बिस्तर अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने अच्छे से घर की झाड़ू पोछा लगा दिया। तो ये कंबल को मैं अच्छे से फोल्ड किया और उसके बाद मैंने पूरा अपना घर क्लीन किया, क्योंकि ये हमारी सुबह की डेली की रूटीन है। आप सब तो पहले मेरे ब्लॉग्स में जानते हैं, ये रूटीन हमारी चलती रहती है। हर किसी के घर का एक रूटीन होता है, वो उस हिसाब से काम किया जाता है। तो ये सब पूरे घर में झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस दिन कन्या पूजन हो उस दिन झाड़ू पोछा ज़रूर लगाएं और घर को अच्छे से साफ़ करके रखें। आपको कितनी खुशी होती है कि हम कन्याओं की पूजा करने का हमें मौका मिलता है। उसके बाद मैंने किचन में एंट्री की और हलवा में जो सूजी थी उसमें वाटर डाल के उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी। बिल्कुल जितना मैंने सूजी लिया था उसी बर्तन में मैंने चीनी को डाल के उसी मात्रा में मैंने चीनी ऐड की है, जिससे कि हलवे में चीनी कभी भी गलत नहीं टेस्ट आएगा, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा। जितना टेस्ट होना चाहिए चीनी का, हलवे में बिल्कुल उतना ही टेस्ट आता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम घी ऐड करेंगे और इसके बाद साथ साथ ही मैंने जो उबले हुए चने थे उनको तड़का लगाना शुरू कर दिया। और इस टाइम पे मैं चूल्हे पे तड़का लगा रही थी। यहाँ चूल्हे पे बनी हुई सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ में मैंने इसी बर्तन में आलू को तड़का लगा दिया और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी आलू करके खाने का मज़ा आ जाता है। उसके बाद ड्राई फ्रूट लिए, जिनको मैंने अच्छे से कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, और उनको भून के उनको पहले मैं घी में फ्राई करेंगे उसके बाद डाला है। तो आप भी ऐसे करेंगे तो जो आपका हलवा है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इनका कलर देखिए आप, बिल्कुल ऐसे फ्राई करने हैं। ये ज़्यादा भुने हुए आपको दिख रहे हैं, बट ये कलर ऐसे इसमें दिख रहा है, वैसे इतने ज़्यादा भुने नहीं थे, काफ़ी टेस्टी थे। ये आ चुकी थी हमारी सबसे छोटी ये बेबी हमारे घर का सबसे क्यूट बेबी है और सबसे शरीफ बेबी है, और सारे जो हमारे घर के बेबी हैं वो सब बहुत ज़्यादा शैतान है, बट ये जो है बहुत क्यूट है और बहुत ही शांत नेचर की है। तो ये बहुत क्यूट सी कन्या थी जो हमारी माता जी मतलब देवी माँ जो जिनकी हम आज पूजा करने वाले थे। और देखो कितने शांत थे, कितने प्यार से अपने फुट वॉश करवा रही थी। और ये थी एक बड़ी वाली लड़की जो थी मेरी ननंद की बेटी, और यही थी 2 बच्चे। और तीसरा आपको मालूम है कि मेरा बेबी बायू, जिसको आप सब जानते हैं, उसको लग रहा था, वो आगे आगे फुट कर रहा था कि भाई मुझे वॉश करो, मेरी फुट वॉश करो, मेरे को बता रहा था कि इधर वॉश करो। फिर वॉश किए और काफ़ी खुश हो गया वो। उसके बाद मैं इनको रूम में ले आई और इनको एक एक फ्लावर दिया, क्योंकि काफ़ी क्यूट और छोटे छोटे 2 बच्चे थे। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो एक को मिले वो दूसरा भी मांगता है। तो ऐसे इनको थोड़ा फ्लावर दे के खुश कर दिया। उसके बाद मैंने अपने इनको लड़कियों को जो कन्याओं को पूजन करते हैं वैसे वो जो प्रोसीजर होता है वो शुरू किया, और इनकी थोड़ी सी आरती करी। और देखो कितने प्यार से देख रही है ये बेबी। और उसके बाद इनको टिक्का लगाया सबसे छोटे वाले बेबी को और ये बड़ी वाली कन्या को, क्योंकि छोटा वाला भाई तो कह रहा था मुझे मत लगाओ। उसको तो बस यही कि भाई ये कौन है, क्या कर रहे हैं, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनकी थोड़ी सी आरती करी और उनके ऊपर फूलों की बारिश की।
और भाइयों ने भी टीका लगाया, बट काफ़ी नखरे करने के बाद लगाया। और मैं बिल्कुल अपना प्यार से इनको चुनरी चढ़ा रही थी। कितना सुकून मिलता है ना अगर आप भगवान की भगवान की साइड सोचें और भगवान का नाम लें तो कितना शांत लगता है, मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। आप संसार की मोह माया से थोड़ा अलग करने लगते हो, आप अपने में खुश रहना पसंद करते हो। जब आप भगवान के साथ अटैच हो जाते हो, खुद को अटैच करते हो, भगवान के साथ अपना सुख दुख बांटते हो, तो बच्चों के साथ टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। चाहे बच्चे बड़े हों या छोटे हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और सबसे क्यूट तो ये छोटी वाली बेबी थी जो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, और वो बड़े क्यूट तरीके से ये पिक्स खिंचवा रहे थे। काफ़ी मज़ा आया इनके साथ। और ये था भोजन जो मैंने इन बच्चों को दिया था, और ये खाने शुरू कर चुके थे। और उसके बाद मैं ले चली सारा खाना पैक करके, जो मैंने बनाया था जो लड़कियों के लिए, वो मैंने पैक किया और उसको मैं ले चली अपने साथ। अभी मैं जा रही हूँ बस में, और ये अब हम खाएंगे अपनी क्लास में, जहाँ पे कल से मेरे को मेरे क्लासमेट्स ने बोल के रखा था कि हमें ज़रूर अपने हाथ से आप बना के लाना और हमें खिलाना। तो अभी तो क्लास में हम 2-3 लड़कियाँ पहुँच चुकी थी मेरे से पहले, और इनके साथ साथ ये थी मेरी क्लास जहाँ पे मैं कुछ न्यू टेक्निक्स सीख रही हूँ। टेक्निक्स मैं कुछ न्यू आर्टिस्ट बनने की ट्राई कर रही हूँ। और 50% आता है, फिर 50% सीख लेंगे, 100% हो जाएगा। और ये थी मैं जो शर्माते हुए, और काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम अभी खाना शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने सिग्नेचर कर दिए कि हम पहुंच चुके हैं। मैं जिस टाइम पे पहुंची थी मैंने उस टाइम की टाइमिंग लिख दी। कुछ मेरे से पहले साइन कर चुके थे, बट मैं साइन करने में थोड़ी पीछे थी क्योंकि हमें गप्पे लगाने का टाइम मिल चुका था। सारे टिफ़िन ओपन करके और उन सबको सर्व करने शुरू कर दिया था, और काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा ऐसा खाना उनके लिए सरप्राइज़ वाला बना के, क्योंकि कुछ लड़कियों को मालूम था, कुछ को नहीं पता था। तो उन सब का काफ़ी मन था और इसलिए मैं ले आई, और मुझे भी अच्छा लगा और उन्हें भी अच्छा लगा। तो वो कह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, बट अभी वो कमेंट करेंगी तो मैं समझ पाऊँगी कि हाँ वो सच कह रही थी, क्योंकि वो सब अब ये वीडियोस देखेंगी। तो प्लीज़ आप सब मुझे बताएं कैसा बना था, और मैंने बिल्कुल मन से बनाया था। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा ढेर सारा प्यार दें। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके आप खुशियाँ मनाएं और सभी खुश रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू, धन्यवाद।